हेलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? डीपी भी निकाल लेते हैं आप ऑटो में से। मैंने कहा ना, अगली सारे डीपी का प्रिंट अगली क्लास से सब डीपी का प्रिंट निकाल के फाइल रख देना। 11 12 दोनों। हाँ। अभी नहीं लगाना, बाद में लगाना। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? कुछ होमवर्क वगैरह करके लाए हो? एक मैं एक और भेज रहा हूँ, वो भी वो लगा दो उसको। कौन सा डीपी बना के लाए हो? उस पर टेलीग्राम पे भी हो गया यार। टेलीग्राम पे कैसे सर्च होगा? डीपी 8 9 10 बना के लाया हो ना? डीपी नंबर 10, डीपी नंबर 10। डीपी नंबर 10 नहीं समझा, ये क्या सवाल हुआ भाई? डीपी नंबर 10 में क्वेश्चन नहीं समझे होंगे। पिछली क्लास के नोट्स नहीं दिए, मैं भेजता हूँ, ठीक है? डीपी नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, डीपी लगा दो। मैंने भेज दिया आपको। ये वाली इनको भेज दो। मैं भेज तो रहा हूँ अभी। हाँ। डीपी नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3। अरे, जो डीपी अपलोड हो रही है वो करनी है भाई। जो होमवर्क में मिल रही है वो करनी है। कितनी अपलोड हुई कितनी नहीं हुई उससे क्या करना है? डीपी नंबर जो होमवर्क में मिलती है वो डीपी आपको ट्राई करना होता है ना? हाँ, वो बाद में आपको बुला लूंगा। चलो, ये है डीपी नंबर। इसकी नंबरिंग अलग अलग है ना? 7 8 9। ये कौन सा है? डीपी नंबर 10 है। 3 4। बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में ये बताओ। नमस्कार, ये है ना क्वेश्चन नंबर 4। 4 में मुझे ये बताओ कि ये जो है ना, इसका टॉटोमेरिज्म कहां से करेंगे हम? इसका टॉटोमेरिज्म यहाँ अल्फा से कर सकते हैं, यहाँ अल्फा से कर सकते हैं, यहाँ अल्फा। यहाँ से तो टॉटोमेरिज्म नहीं करेंगे, है ना? यहाँ से टॉटोमेरिज्म नहीं करेंगे।
तो टॉटोमेरिज्म हम लेफ्ट या राइट अल्फा से कर सकते हैं। तो सिर्फ टॉटोमर बनने से इनॉल हाई नहीं होता है। जैसे आपने ये इनॉल बना दिया तो इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी क्यों? इसमें वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। ये sp2 है तो OH भी उस तरफ लग रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एसिडिक हाइड्रोजन, वो सब नहीं है। तो सिर्फ इनॉल बनने से इनॉल हाई नहीं होता है। जैसे सिर्फ एग्जाम देने से मार्क्स नहीं आते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई मैंने एग्जाम दिया मेरे मार्क्स आने चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। वैसे इनॉल बनने से इनॉल हाई नहीं होता है। इनॉल हाई कब होता है? जब इसकी स्टेबिलिटी हो। तो सिंपल ये इनॉल बन रहा है मोनोकीटो टाइप। तो अगर ये मोनोकीटो टाइप इनॉल बन रहा है तो स्टेबल कौन सा होगा? ये वाली फॉर्म इसकी स्टेबल होगी ना भाई। दिस इज अवर स्टेबल। गॉट इट? हाँ, क्योंकि बीच वाला तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहां ब्रेड स्टूल वायलेट हो रहा है। अगर यहां से बनता तो शायद इनॉल उसका हाई हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको क्लास में कराया था। थर्ड क्लास में क्या कराया था याद है आपको? कि दो कीटो अगर एडजस्टन में हो तो ये डाइपोल डाइपोल रिपेल करते हैं। इन दोनों में क्या होता है? रिपल्सन। तो इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं? इसको रोटेट करो, ये एंटी फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे रहता है। और ये 100% कीटो फॉर्म में रहता है। ये क्लास नोट्स में चेक करना आप। और अगर ये साइक्लिक होता, यहां पे रिंग होता, तो क्या होता? रिंग होता तो ये टॉटोमेरिज्म करता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती। ठीक है, चलो। हाँ, ये नंबर थोड़ा 12th की नंबरिंग है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया इसमें ऑल क्लियर? ये क्लास में कराया था, ये वाला एक डाउट ठीक है। ये वाला डीपी होमवर्क दिया, इसका नंबर क्या है? उल्टे हो जाते हैं, हाँ उल्टे हो जाते हैं। ये डीपी नंबर का, इसका नंबर, इसमें डाउट पूछो, इसमें कोई डाउट है क्या? ये डीपी नंबर 11 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 346 346 11 है, ठीक है। 3 और 4, आसिफ 3 और 4 टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यस, जैसे एच टॉटोमेरिज्म करता है ना, जैसे हमारा एच टॉटोमेरिज्म करता है, वैसे डी भी कर सकता है। अगर यहां मैं CD3 लगाऊं और पूछूं ये टॉटोमेरिज्म करेगा? यस करेगा टॉटोमेरिज्म। या तो एच होना चाहिए या डी होना चाहिए। ठीक है। और ये कौन सा टॉटोमेरिज्म करेगा? पैरा टॉटोमेरिज्म। ये बी जो है, इसका टॉटोमर कैसे बनाओगे? इसका हो जाएगा पैरा टॉटोमेरिज्म, फिनॉल बन जाएगा। गॉट इट? ठीक है। और कौन सा है? 2। अच्छा, 2 में ये बताओ, टू में मुझे ये बताओ, मोनोकीटो में कौन सा फॉर्म स्टेबल होता है? मोनोकीटो में कौन सा फॉर्म स्टेबल होता है बताओ? कोई एरोमेटिक वगैरह नहीं बन रहा हो तो क्या होता है? मोनोकीटो में कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। कीटो इज मोर स्टेबल, ये स्टेबल होता है ना। तो ये किसका ग्राफ है? रेजोनेंस का। ये किसका ग्राफ है? रेजोनेंस का। ये टॉटोमर है, इक्विलिब्रियम होता है ना ये। अब इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है? मोर स्टेबल इज कीटो फॉर्म। इसका मतलब ए की एनर्जी कम होनी चाहिए, तो ए की एनर्जी कम होनी चाहिए और ये ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, तो डी आएगा आंसर। समझे आप? ओके। सी में भी तो वही हो रहा है, पैराटोटोमेरिज्म। इसमें भी तो पैराटोटोमेरिज्म है, पैराटोटोमेरिज्म। चलो आगे बढ़े। कोई बात नहीं, टाइम बच जाता है तो रिवाइज किया करो। ठीक है, चलो हो गया 1। अरे यार तुमने सारे ही पूछ लिए। कोई बात, मैं इनकी वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा यार, है ना, थोड़ा टाइम बचेगा। तो ये बताओ, 1 वाला जो है ना, इसमें एक खास बात है 1 वाले में।
वन में एक चीज बताओ, ये क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन, इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड होगा, ठीक है ना। ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक, क्यों sp3 कार्बन है ना, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड। ये भी नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, यानी ये भी फॉरवर्ड। ये बी में क्या है, बी में अगर आप रेजोनेंस करोगे ना, बी का आप रेजोनेंस करोगे तो ये बनेगा O माइनस और N प्लस, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये है हमारा एरोमेटिक। ये समझ में आ रहा है। और इसका जो टॉटोमर है वो भी एरोमेटिक है, मतलब इसमें दोनों एरोमेटिक है, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी दोनों एरोमेटिक है, एरोमेटिक एरोमेटिक है ना। लेकिन एक बात, खास बात क्या है, ये आयनिक भी है, आयनिक प्लस एरोमेटिक, एरोमेटिक और आयनिक दोनों है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल मतलब ये बैकवर्ड है। समझ गए आप। बाकी सब में क्या है, बाकी में इसमें sp3 है, ये भी नॉन एरोमेटिक से क्या हो रहा है, एरोमेटिक। चलो, बी इज ऑलरेडी एरोमेटिक, हाँ बिल्कुल सही बोला, बी इज ऑलरेडी एरोमेटिक। तुम हाँ इस क्वेश्चन को वैसे ही बना सकते थे, बाकी सब में देखो, इस क्वेश्चन को वैसे बनाओ, बाकी सब में नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है, सिर्फ एक में एरोमेटिक टू एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। चलो, और इस डीपी में कोई, बाकी हो गए 9 तक और क्लियर। फोर्थ तो बता दिया ना यार। फोर्थ तो आपको बना बना के देखना है यार, तुमने सारे क्वेश्चन पूछ लिए है ना। फोर्थ तो अपने को बना बना के देखना है, जैसे इसका टॉटोमर बनाओगे, ये बनेगा इनॉल, इसका कोई ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, एक कार्बन पे 2 H, कोई ज्योमेट्रिकल नहीं। इसका टॉटोमर बनाओगे, इसका EZ बनेगा ना, इसके ज्योमेट्रिकल बन सकते हैं, सिस ट्रांस EZ बन सकते हैं। एक कार्बन पे 2 लाइक ग्रुप हो तो टॉटोमेरिज्म नहीं होता है, जैसे ये बनाओगे, एक कार्बन पे 2 लाइक ग्रुप, नो टॉटोमेरिज्म। और 6 मेंबर रिंग में पाई बॉन्ड फिक्स होता है, इसका दूसरा फॉर्म नहीं बनता है, ये एक ही फॉर्म में रहता है, इसका भी कोई टॉटोमर नहीं, ज्योमेट्रिकल नहीं। तो आपको इनॉल बना बना के देखना पड़ेगा, ठीक है, समझे आप। अरे ये 5 इतनी बार क्यों लिख रहे हो, 5 2 बार लिखो यार, 5 ट्राई किया तुमने 5। देखो क्वेश्चन तभी पूछना है जब 2 बार ट्राई कर लिया हो, अदरवाइज उसको पूछ के उसका सॉल्यूशन जानने का कोई फायदा नहीं है, कम से कम 2 बार ट्राई करना है ना। अब इसमें देखो, इसमें हमको सबसे पहले इनॉल बनाना है। देखो पहले इसका जो इनॉल है, ये हमने बनाया था एंटी एरोमेटिक, है ना, ये तो अनस्टेबल हो गया, इसको छोड़ दो, इनॉल हाईली अनस्टेबल। और इसका आपको अभी बताया था एंटी पोजिशन में रहता है, तो इसकी कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, कीटो। इसमें ये एंटी फॉर्म में नहीं रहता, तो कौन सी फॉर्म स्टेबल हो जाती है, इसकी इनॉल। इसका इनॉल एंटी एरोमेटिक है, तो कौन सी फॉर्म स्टेबल हुई, कीटो। फोर्थ में वही सेम, रिंग के पास 2 कीटो हो तो ये क्या करेगा, ये कर लेगा टॉटोमेरिज्म, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये रिंग बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी स्टेबल फॉर्म होगी इसकी, समझ रहे हो। तब नहीं पूछना है भाई, ट्राई करना है अच्छे से, कोशिश करो कम। ये पूरा डीपीपी जब मैं डिस्कस करता हूं तो तुम्हें, मतलब मेरा पर्पज ये नहीं कि तुमको ये बताना कि भाई ऑफलाइन बैच में एक डाउट होता है, इस पूरे डीपीपी में एक डाउट पता है कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी सारे क्वेश्चन तुमसे बनने चाहिए, नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमको नोट्स वापस देखने हैं, 2 बार देखने हैं नोट्स, है ना। डाउट ये मैं किसी दिन बताऊंगा, डाउट पूछने की हैबिट बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए। डाउट तब पूछो जब मैं 2-3 बार ट्राई कर चुका हूं। आप ऐसे नहीं, आपने देखा और सॉल्यूशन पूछ लिया, मैं इनके सॉल्यूशन बना के दे दूंगा तुमको, लेकिन तभी देखो जब तुम 2 बार ट्राई कर चुके हो, तब तुमको फायदा होगा।
समझ रहे हो, है ना। और स्पेसिफिक पूछो एकदम कि सिक्स्थ का ये डाउट है, सेवंथ का ये डाउट है, ऐसे नंबर मत लिखो कि नंबर डाउट है। और सेवंथ एट्थ नाइन्थ ये हो गए। अब ये वाला सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से किया था, याद आया आपको। सिक्स ये तो तीसरी बार आ रहा है, यहां पे भी है, यहां पे भी। इसका इनॉल स्टेबल है, इसका कीटो, और इसका इनॉल कितना था, 100%। फिर इन तीनों में किसका इनॉल ज्यादा होगा, इसका डाई कीटो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह। याद आया भाई, ठीक है। एट्थ का एफ पार्ट, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी बनाता हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, एट्थ के एफ पार्ट के लिए एक समझो, हम कभी भी है ना ये नहीं कर सकते, ये पॉइंट टू रिमेंबर है। हम क्या नहीं कर सकते, हम कभी भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं बना सकते 6 मेंबर रिंग में। sp मतलब लीनियर, ये पॉसिबल नहीं है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज नॉट पॉसिबल इन 6 मेंबर रिंग, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, इसका जब अपन टॉटोमेरिज्म करेंगे, इसका टॉटोमर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अगर आप टॉटोमर बनाते हो तो ये ऐसे बनेगा ना, OH के साथ ये ऐसे। तो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज नॉट पॉसिबल इन 6 मेंबर रिंग, समझ रहे हो, है ना। sp हाइब्रिडाइज पॉसिबल नहीं है 6 मेंबर रिंग में। ये अपने नोट्स में लिख लो, नोट्स में स्टेटमेंट लिखो, sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज नॉट पॉसिबल इन 6 मेंबर रिंग। PTR लिखो, पॉइंट टू रिमेंबर, sp हाइब्रिडाइज इज नॉट पॉसिबल इन 6 मेंबर रिंग। ठीक है, और इन सब के मैं वीडियो सॉल्यूशन बना के देता हूं तुमको, ताकि तुम ज्यादा चीजों को देख पाओ। रेजोनेंस भी नहीं होगा, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, और वो स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट तुम याद कर लो अच्छे से, sp हाइब्रिडाइज इज नॉट पॉसिबल इन 6 मेंबर रिंग। आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब आज शुरू करें। आज का आंसर भी दे रखे हैं मैंने तुम्हें, देखो कितना, अरे कितना ये सिस्टमेटिक, ये आंसर की भी मिली होगी तुमको, प्रॉपर सॉल्यूशन बना के दे रखे हैं ये। थर्ड में भी देखो प्रॉपर बने हुए हैं, टेबल का भी सारा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब आज का हेडिंग लगाओ, अब आज का हेडिंग लगाओ। एक ये फेमस एग्जांपल पढ़ो, ग्लाइकॉल, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। ग्लाइकॉल किसको बोलते हैं बताओ, CH2OH CH2OH, ठीक है। इसक्यू आपको पिछली क्लास में बताया था ना, ऑल द कन्फर्मर फॉर्म्ड इन बिटवीन 0 and 180 आर स्क्यू, ठीक है। ये बहुत फेमस एग्जांपल है कन्फर्मर का। ग्लाइकॉल के केस में अगर हम कन्फर्मर बनाएं तो बताओ इसका कौन सा कन्फर्मर स्टेबल होगा। अगर मैं इस बॉन्ड के अक्रॉस कन्फर्मर बनाऊंगा ग्लाइकॉल में, तो विच कन्फर्मर इज मोर स्टेबल। ये गॉच कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा। आज हम कन्फर्मर की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे,
और साइक्लिक कन्फर्मर करेंगे, टाइम बचेगा तो। लिखो, बोलो, इन दोनों में से कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला कौन सा कन्फर्मर है हमारा? गॉच। दूसरा वाला कौन सा कन्फर्मर है हमारा? स्टैगर्ड। तो बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, गॉच और स्टैगर्ड? हाँ हाँ, नोट्स दे देंगे। फर्स्ट या सेकंड में से कौन स्टेबल है बताओ। अब मैं आपको ये बताता हूं कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अब आपको रीजन बताना है, वाई इन दिस केस गॉच इज मोर स्टेबल। गॉच इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ डैश। हाँ, शशांक बिल्कुल सही बोला। गॉच क्यों स्टेबल है? रीजन, रीजन, व्हाट इज द रीजन वाई गॉच इज मोर स्टेबल? इसका रीजन क्या है? ऐसा क्या हो रहा है कि ये दो ग्रुप 60 डिग्री पे स्टेबल है? 60 पे तो स्टेबल हैं, लेकिन ये दूर जाने पे अनस्टेबल है। पास आने पे स्टेबल, दूर जाने पे अनस्टेबल। तो पास आने पे स्टेबल कब होता है? हाँ, देव वगैरह बिल्कुल सही बता रहे, गुड। ये हो रहा है यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना, तो बिकॉज ऑफ, यहां क्या आएगा? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखो इसको, गॉच इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपके पास दो ग्रुप ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो फिर उस केस में कौन स्टेबल होगा? गॉच ज्यादा स्टेबल होगा, स्टैगर्ड अनस्टेबल होगा। लिखो इसको, गॉच इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अल्कल एरल हेराइड, यार बाद में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ये हो गया हमारा ओ एच। अच्छा, ये फ्लोरीन लिया आपने, फ्लोरीन वाला एग्जाम, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। लिखो, लिख के लिखो, डन। तो 60, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी दो ग्रुप, एनी टू ग्रुप विच इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दैट केस गॉच इज मोर स्टेबल। इक्लिप्स नहीं जा सकते अपन। इक्लिप्स जाने पे क्या होगा? जैसे इक्लिप्स जाओगे, जब आप इसको इक्लिप्सिंग करोगे तो क्या होगा? आपके ये स्टरिक स्ट्रेन बढ़ जाएंगे, वंडरवॉल स्ट्रेन बढ़ जाएंगे, टॉर्सन स्ट्रेन बढ़ेगा ना, प्लस ये स्टरिक फैक्टर भी आ जाएगा। तो इक्लिप्स में स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन सेम टाइम टॉर्सनल बढ़ गया, स्टरिक बढ़ गया, वो अनस्टेबल हो गया। इसके लिख के लिखो, डन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चंस लिखो, अब क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द फॉलोइंग। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे स्टेबल कन्फर्मर बनाओ। इन न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द फॉलोइंग, और वो भी इन न्यूमैन प्रोजेक्शन।
इन चारों के बनाओ सबसे स्टेबल कन्फर्मर्स। ये भी C2 है। कर सकते हो क्रिस। चारों होने के बाद लिखना है डी डन। डी डन लिखना है। न्यूमैन में बनाओ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। आरिफ डी डन, प्रियव्रत डी डन। कैसे बनाएंगे? अंतर्या हल्दर डन, बलजीत डन, आदित्य डन, दीपल डन, सोहम डन, आंचित डन। ठीक है, देखो अपने को करना क्या है, ये 2 3 का नंबर मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC। तो नंबरिंग करो इसको 1 2 3 4 5, यानी अक्रॉस सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। ये अपना 2 और थर्ड कार्बन है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप ये बताओ सेकेंड कार्बन के ग्रुप कौन से हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। थर्ड कार्बन के एक वैलेंसी तो ये बॉन्ड में गई, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन है और 1 इथाइल है, यही है ना। इसका एक मिथाइल है, इसका एक बड़ा ग्रुप इथाइल है। हमको क्या बनाना है? मोस्ट स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है?
सबसे लो एनर्जी का। तो हम क्या बनाएंगे, स्टैगर्ड बनाएंगे या इक्लिप्स बनाएंगे? हम बनाएंगे स्टैगर्ड। एक स्टैगर्ड फॉर्म बना ली। अब ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, सपोज करो ये नंबर 2 कार्बन है, तो इसकी 2 वैलेंसी H है और एक वैलेंसी क्या है इसकी, मिथाइल। अब जो बैक वाला कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, इसके क्या है, 2 वैलेंसी H और एक इथाइल है ना। तो हम इथाइल को कहां बनाएंगे, यहां स्टैगर्ड 182 मिथाइल, क्योंकि हमको बनाना है मोस्ट स्टेबल। ये बनेगा मोस्ट स्टेबल है। अच्छा, इसमें और भी बना सकते हो सकता है कुछ बच्चों ने 180 ऐसे नहीं ऐसे बनाया हो, 180 ऐसे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों ग्रुप 180 पे होने चाहिए, ऐसे हो चाहे ऐसे ऐसे हो, उससे डायगोनली उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब तुमको बी भी समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 किसके अक्रॉस बनाना है, 2 और 3 के अक्रॉस। गॉट इट। अब सेकंड का सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, CH3। थर्ड का सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, प्रोपाइल। और इनको हमको रखना है 180 पे, क्योंकि इसको स्टेबल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, H H एंड मिथाइल। पीछे वाला 4 5 6 प्रोपाइल है ना, 4 5 6, ये आ गया हमारा प्रोपाइल ग्रुप। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें यहां आएगा हमारे पास ये प्रोपाइल, यहां आएगा मिथाइल, ये एक दूसरे के 180 पे आएंगे। ये हुआ इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। स्टैगर्ड इज मोस्ट स्टेबल। हाँ, सबका स्टैगर्ड ही होगा। ऐसे इसके बना, बस नंबरिंग करो पहले आप 1 2 3। पहले आपको नंबर करना है 1 2 3 4। फिर ये 2 3 जो बॉन्ड है इसके अक्रॉस फ्री रोटेशन करो, है ना। तो इसको फ्री रोटेशन करके हम क्या बनाएं, इसको ऐसे बना सकते हैं। क्या क्या वैलेंसी है इसकी, इस कार्बन की क्या क्या वैलेंसी, एक तो H है और 2 CH3 है। पीछे वाले कार्बन की क्या वैलेंसी है, एक H और 2 CH3। तो हमको स्टेबल बनाना है, तो यहां हम CH3 यहां बनाएंगे, एक CH3 यहां बनाएंगे। मैं ऐसा भी कर सकता था, ये H इधर बनाता, CH3 इधर बनाता, लेकिन ये H अभी क्या हो रहा है, ये मिथाइल मिथाइल रिपेल कर रहे हैं, मिथाइल मिथाइल गॉच बना रहे हैं, 2 ही गॉच फॉर्म बन रही है। इसको मैं यहां बनाता तो 1 गॉच 2 गॉच 3 गॉच, 3 गॉच फॉर्म बन जाती। समझे आप। अब ऐसा आपको डी का क्या करना पड़ेगा, 2 मिथाइल हेप्टेन। पहले हेप्टेन बनाओ। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। 2 मिथाइल मतलब यहां आएगा 2 पे मिथाइल, और 2 3 के अक्रॉस ये होगा रोटेशन। ये समझ में आ रहा है। ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। सेकंड की वैलेंसी क्या है, मिथाइल मिथाइल, और थर्ड की एक बड़ी वैलेंसी क्या है, ब्यूटाइल। तो कैसे बनाएंगे इसको, पहले न्यूमेन बनाओ। तो हमारे पास है H मिथाइल मिथाइल, और यहां पे भी H होंगे, और एक होगा प्रोपाइल, यहां आएगा प्रोपाइल H एंड H। ये बनेगा इसका। समझे। तो सभी में स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल आएगा। आंसर मैच करो। इक्लिप्स अनस्टेबल होता है ना, हमको स्टेबल बनाना है, स्टेबल। चलो, सारे सही थे, वेरी गुड। सी में भी क्या है, देखो ये मिथाइल 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 मिथाइल। सी में मैंने ये बताया कि इस मिथाइल को तुम अगर यहां बनाओगे, अभी कितने रिपल्सन हो रहे हैं, 2 मिथाइल मिथाइल के 2 रिपल्सन। अगर मैं यहां भी इसको बनाता तो इस कार्बन को यहां लेके आऊंगा तो 1 रिपल्सन 2 और 3 हो जाता है ना, रिपल्सन अनस्टेबल हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
डी डन, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बनाओ। सेम क्वेश्चन है, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। ई एफ बनाओ। जी बनाओ। सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री? राघव, कौन सी सिमेट्री की बात कर रहे हो? सिंपल बड़ा ग्रुप 180 पे रहेगा बस। अल्काइल ग्रुप है ना। सक्षम, ऑल करेक्ट। प्रतीक, ऑल करेक्ट, गुड। बनाओ, केयरफुली बनाना है। ई एफ जी एच, एक एच और देता हूं आपको। इनको केयरफुली बनाना है। ए आर 100 नहीं, ए आर 1 को भी मैंने यही कराया है। 1 से तो तुमको ज्यादा करवा रहा हूँ, क्योंकि ए आर 1 को जब कराया था उसके बाद तो मैंने और पढ़ लिया ना। समझ रहे हो? टीचर और पढ़ लेता है तो नेक्स्ट बच्चों को और ज्यादा कंटेंट मिलता है ना उसका। तो ए आर 1 आएगी या 1000 आएगी, वो हम पे डिपेंड नहीं करता, वो तुम पे डिपेंड करता है। तुमको राइट चीज मिल रही है बस। इसको अच्छे से करना है, पेशेंस रख के, सब्र के साथ। एक बार नहीं आए तो 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो। हाँ तो 1000 तो तुमने बहुत वैसी बात बोल दी यार। 1000 तो तुम सारी क्लासें कर लो हमारी, सारा मटेरियल ट्राई कर लो, लास्ट तक, लास्ट क्लास तक रहना, गारंटेड आ जाएगी। बस याद रखना मेरी बात, लास्ट क्लास तक रहना। लास्ट क्लास मतलब लास्ट डिस्कशन क्लास तक। चलो, अब बातें नहीं, फटाफट बनाओ, ट्राई करो इसको। डन, आर्यन डन, ठीक है। आंसर आ गया क्या तुम्हारा चारों का? ट्राई करो, ई एफ जी एच। डन, ठीक है।
ई में क्या स्टेबल होगा? ई तो हो गया होगा तुम्हारा, है ना? ई में आपको पहले क्या सोचना है कि क्या ये दोनों ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे? क्या ये दोनों ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे? हाइड्रोजन इज सैंडविच बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओ और एफ के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या है बताओ? जैसे अपन ले लें एच, या इसकी ले लें एच एच एंड एफ, इस पीछे वाले कार्बन की क्या होगी? एच एच एंड ओ एच। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कौन सा स्टेबल हुआ भाई? गॉच कन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब सेकेंड है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो पहले हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल बनाएंगे। यार मैंने नाम गलत लिख दिया, ये 2 हाइड्रोक्सी नहीं, ये तो 3 हाइड्रोक्सी हुआ ना यार। प्रोपेनल यानी 3 कार्बन, है ना? ये 3 हाइड्रोक्सी हुआ, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी होगा तो एक ही कार्बन पे OH और CHO है, उसमें तो कोई बनेगा ही नहीं। मतलब बनेगा नहीं, मतलब स्टैगर्ड स्टेबल बनेगा। ये 2 की जगह 3 हाइड्रोक्सी होना चाहिए। इसको 2 को घुमा के 3 कर लो, इसलिए नहीं बन रहा होगा तुम्हारा, है ना? तो 3 कर लो, इसका मतलब 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो अक्रॉस C2C3 बनाने हैं, यानी ये CHO और ये OH, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं ना। H और CHO के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इसकी कौन से ग्रुप हैं? H H CHO, H H एंड CHO। इसके कौन से ग्रुप है? H H एंड OH। ये बना लेंगे। तो अगेन इसका कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल हुआ भाई? गॉच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। GH ट्राई किया, किसका आंसर आया जी का बताओ? किसी का आंसर आया हो तो लिखो कमेंट में यस। लिखो भाई कमेंट, कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। आर्यन का आया। नहीं, ट्राई करो, नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं, ट्राई कोशिश करो। मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें कैसे बताया था कि कैसे अपन न्यूमेन बनाते हैं, वो याद करो। न्यूमेन कैसे बनाते हैं आपको मैंने तरीका बताया था, स्टैंडर्ड। चलो मैं एक बताता हूं, फिर तुम एच ट्राई करना, ठीक है? डील। जी मैं बताऊंगा, एच तुमको ट्राई करना, ये अपने डील है, ठीक है? चलो अब आप ये बताओ कि ये है हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग। थोड़ा बड़े पर्दे पे बनाते हैं। ये है हमारा बड़ा पर्दा, इस बॉन्ड के अक्रॉस बनाना है, ठीक है? वो तो लिखा ही था। अब एक तरीका यह है कि सपोज करो ये वाला बॉन्ड नहीं होता। अगर ये वाला बॉन्ड नहीं होता तो क्या तुम इसका न्यूमैन बना लेते? अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो क्या तुम न्यूमैन बना लेते? हैं बोलो, बना लेते ना? कैसे बनाते हैं? इस कार्बन की 3 वैलेंसी कौन सी है? मिथाइल मिथाइल मिथाइल। इस कार्बन के पास 3 वैलेंसी कौन सी है? एच, इथाइल इथाइल, ये ना, इथाइल इथाइल एंड एच। तो यहां हम बनाएंगे एक सर्किल। पीछे वाले कार्बन के पास 3 वैलेंसी है, एक बनाते हैं एच, हम स्टैगर्ड बनाएंगे क्योंकि हमको स्टेबल बनाना है ना? और ये इथाइल है, इथाइल ये वाला, और एक यहां पे भी इथाइल है, ये इथाइल।
है ना। और फ्रंट कार्बन में, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, फिर क्या था, इनको कनेक्ट करना था ना, इनको अपन कनेक्ट कर देंगे ऐसे, है ना, ठीक है। और हमें बनाना है स्टेबल, अब इसको उठा के इसको ऊपर रखना है, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो हमको सबसे स्टेबल फॉर्म बनानी, तो स्टेबल में हम क्या बनाएंगे, स्टैगर्ड ऐसे बनाएंगे, यहां बनाएंगे मिथाइल, यहां बनाएंगे मिथाइल, यहां बनाएंगे मिथाइल, यानी कट पेस्ट। मैंने पहले इसको कट किया, फिर मैंने वापस इसको पेस्ट कर दिया। एक तो ये तरीका है ना, ये इजी वाला तरीका है, कट पेस्ट है ना, ये इजी वाला। और ओरिजिनली मैंने कैसे बताया था, अभी मौका दूंगा मैं आपको लिखने का, ओरिजिनली कैसे बताया था मैंने आपको कि हाउ टू ड्रॉ न्यूमेन। न्यूमेन कैसे बनाते हैं, पीछे वाले कार्बन पे सर्किल बनाओ, याद है आपको, ड्रॉ द सर्किल, फिर क्या करना है, सर्किल के अंदर के बॉन्ड को डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, फिर क्या करना था, कनेक्टिंग बॉन्ड को भी डिलीट करना है, फिर उसके बाद इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, यही था ना, इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो ऐसे बनाएंगे ना, स्टेबल बनाएंगे, तो मिथाइल स्टैगर्ड बनाएंगे, मिथाइल मिथाइल, और पीछे वाले पे एच है, एक पीछे कार्बन पे एच भी तो होगा, समझ गए, सौम्य पूरा सही किया था, वेरी गुड, बनाओ उसको, या तो एक कट पेस्ट से समझ लो, कट कर दो, ओपन चेन बन जाएगा, देन वी कैन ड्रॉ, है ना, देन वी कैन अगेन कनेक्ट द डिस्कनेक्टेड बॉन्ड। जिसका ये हो गया वो एच वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आरक्षित सही है, ठीक है, जिसका ये हो गया है वो ये ट्राई करो, क्या आंसर आएगा एच का, देखो, चिरंथन पूरा सही किया, वेरी गुड। डॉट सर्कल इंटरचेंज किया, कोई बात नहीं, ठीक है। एच वाले में थोड़ा सा मैं आपको और उसको दो कन्फर्मर बनाओ, आपको टू डिफरेंट कन्फर्मर बनाने हैं, विच वन, एक बनाना है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, एक बनाया है मोस्ट अनस्टेबल। बनाओ, मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट हाईली अनस्टेबल अक्रॉस दिस बॉन्ड, डन। ये वाला हमारा एच था, मैंने वापस लिख दिया, यशराज पूरा सही है, इसको करो यशराज। ये हो जाए तो डन लिखना, अंचित वापस ट्राई करो, अंचित तुमने जो लिखा है ना वो नहीं है, ट्राई करो वापस।
कैसे करेंगे बताओ? एच वाले के अंदर एक काम करेंगे। अच्छा, कैसे न्यूमेन बनाना है वो तो समझ में आ रहा है। यहां एक सर्किल बनाएंगे, तो इसको यहां बना लेते हैं। सर्किल बनाना है अपने को, ये डिलीट करना है, कनेक्टिंग बॉन्ड को भी डिलीट करना है, और यहां वैलेंसी कौन सी है? एच एच एन मिथाइल, यही तो है ना। इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे। सबसे स्टेबल फॉर्म बनानी है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है ना। और हमारे पास कौन से 3 ग्रुप हैं? एच एच एन मिथाइल। हमारे पास है एच एच एन मिथाइल। जब हम स्टेबल बनाएंगे तो हम बनाएंगे स्टैगर्ड फॉर्म। अब हमको 2 एच और 1 मिथाइल रखना है, 2 एच और 1 मिथाइल। तो अगर मैं यहां कार्बन रखता हूं तो 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो दोनों कार्बन के बीच में कार्बन रखूंगा तो अनस्टेबल होगा। तो यहां आएगा एच, यहां आएगा CH3, यहां आएगा CH3, और पीछे वाला कार्बन यानी ये वाला जो कार्बन है इसकी 3 वैलेंसी कौन सी है? एच कार्बन कार्बन। तो ये कार्बन कार्बन के अलावा एक एच भी तो होगा। ये क्या होगा? इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ये होगा इसका सबसे स्टेबल कन्फर्मर। गॉट इट? अब बताओ इसका सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा? अनस्टेबल के लिए एक सर्किल बनाओ, फिर अपन ये बना लेते हैं पहले। अब बताओ सबसे अनस्टेबल कैसे बनाएंगे? अनस्टेबल के लिए हम क्या बनाएंगे? इक्लिप्स बनाएंगे या स्टैगर्ड बनाएंगे? इक्लिप्स बनाएंगे, बिल्कुल सही है। हम बनाएंगे इसका इक्लिप्स फॉर्म। इसका इक्लिप्स फॉर्म कैसे बनेगा? हम यहां पे बनाएंगे इक्लिप्स, यानी ये एक वैलेंसी यहां पे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इक्लिप्स बनाएंगे। अब हमको सबसे अनस्टेबल फॉर्म बनानी है ना। नहीं, 2 मिथाइल नहीं है, यहां पे एच आएगा ना, सॉरी ये ऊपर मैंने गलत बना दिया, यहां एक एच आएगा ना, क्योंकि हमारे पास 2 एच और 1 मिथाइल था। तो एच एच और मिथाइल इधर रखूं या इधर रखूं वो एक ही बात है। अब हमारे पास 2 एच और मिथाइल लगाना है और बनाना है अनस्टेबल। तो अगर मैं यहां एच रखता हूं तो एच एच रिपल्सन होगा। तो मेरे को ज्यादा रिपल्सन करना है तो मेरे को मिथाइल को कार्बन के साथ रखना चाहिए, क्योंकि मुझे अनस्टेबल बनाना है। अब ये मिथाइल यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, एक ही बात है। ये बनेगा इसका सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर। समझ रहे हो? 2 बना सकते हो, इस CH3 को यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो। लेकिन अगर मैं CH3 को यहां रखता हूं तो H और मिथाइल का रिपल्सन होगा, वो कम होगा रिपल्सन, बड़े ग्रुप का रिपल्सन करना है। तो समझे आप? ये बना मोस्ट स्टेबल, ये बना मोस्ट अनस्टेबल। लिख के लिखो डन। हाँ अरशद, मैंने सही कर दिया। ये अगर सवाल पूछा जाए ना तो मेजोरिटी ऑफ बच्चों को यही दिक्कत आ जाएगी कि कन्फर्मर कैसे बनेगा, है ना। और फिर कन्फर्मर बनने के बाद फिर ये ध्यान रखना है कि जैसे अपन नॉर्मल मॉलिक्यूल में करते हैं वैसे ही इसमें करना है। इसको रोटेट करेंगे आगे वाले को तो इक्लिप्स कराएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। थोड़ा इस कार्बन को रोटेट करके ऊपर लेके जाएंगे तो और अनस्टेबल हो जाएगा। बाकी फिर सेम कंसेप्ट लगेंगे। डन लिखो, आगे बढ़ते हैं। डन, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये है हमारे पास सक्सेनिक एसिड। ये कौन सा एसिड है बताओ? सक्सेनिक एसिड, है ना। अब आपको इस बॉन्ड के अक्रॉस कन्फर्मर बनाने। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, आपको बनाना है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। 2 बनाने,
एक बनाना है एट लो पीएच और बी वो बनाना है एट हाई पीएच। बनाओ। मिथाइल को गगन बीच में डालेंगे तो अनस्टेबल बनेगा ना, स्टेबल की बात कर रहे हो ना, ठीक है। इसको बनाओ लो पीएच हाई पीएच। लास्ट में डिस्कस करेंगे आदि। मोस्ट स्टेबल कैसे होगा? कार्बन को बीच में रखोगे गगन तो दो कार्बन के बीच में कार्बन अनस्टेबल होगा ना, उसको बना के देखो। ट्राई करो, ट्राई ऐसे आंसर मत बोलो, अपना क्वेश्चन सोचो, ट्राई करो। स्टैगर्ड नहीं, रक्षित चेक करो। प्रत्युष रॉय तुम्हारा सही है, प्रत्युष एकदम। अनस्टेबल वो तुम गगन तुम अभी तक वहीं अटके हो। स्टैगर्ड फॉर्म तो स्टेबल होगी ना, वो गॉच फॉर्म बनाई तुमने, गॉच बनाया वो। मिथाइल जब बीच में रखा वो गॉच है। अनस्टेबल कौन सी होगी? इक्लिप्स। गॉच इक्लिप्स। सॉल्यूशन का पीएच है भाई, सक्सेनिक एसिड को पीएच 7 में रख दिया। पीएच 2 सब, लेट द पीएच बी 2 ले लो, पीएच को लो पीएच 2 ले लो, हाई पीएच 12 ले लो, ऐसे। दिख रहा विकास पाल। ठीक है, चलो समझ गया गगन, गुड। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये लो पीएच हाई पीएच में सबसे पहले ये बताओ एसिटिक एसिड का पीके कितना होता है? एसिटिक एसिड का पीके 4.74 है। लेट अस सपोज पीके ले लिया अपन ने 5, है ना? तो इसकी दो फॉर्म होती है, ये होती है इसकी एसिडिक फॉर्म, और अगर मैं यहां से H+ निकाल दूं, अगर मैं H+ निकाल दूं, वैसे प्लस नहीं लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, निकाल आपको समझाने के लिए प्लस ये बन गया, तो ये बन गई इसकी बेसिक फॉर्म। CO2- इज बेस, CO2H इज एसिड। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ एट हाई पीएच, यानी अगर पीएच पीके से ज्यादा हो तो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? बेसिक फॉर्म या एसिडिक फॉर्म? पीएच इज ग्रेटर देन पीके, पीएच जो है पीके से ज्यादा है, तो बताओ वो क्या होगा? बेसिक फॉर्म या एसिडिक फॉर्म? पीएच ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा पीएच ज्यादा, किस फॉर्म में रहेगा? बेसिक या एसिडिक? बोलो। हाँ सक्षम। बीएच जब ज्यादा होगा पीके से तो वो कौन सी फॉर्म में रहेगा? बेसिक। वो अपनी एंडरसन इक्वेशन होती है ना, पीएच इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, इससे आता है वो, है ना? कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो पीएच अगर पीके से ज्यादा हो तो बेसिक फॉर्म रहेगी, और पीएच अगर पीके से कम हो तो कौन सी फॉर्म रहेगी बताओ? एसिडिक फॉर्म। क्लियर है ये? ठीक है।
तो ये नोट कर लो, एट हाई पीएच, एट लो पीएच, कौन सा लो पीएच? 2। यानी अगर वो पीएच जो है पीके 5 है तो पीएच 2 क्या है? पीएच 2 मतलब पीएच इज लेस देन पीके, एसिडिक फॉर्म, एसिडिक फॉर्म मतलब ये वाली फॉर्म में रहेगा। पीएच 12 तो पीएच 12 इज ग्रेटर देन पीके बेसिक, मतलब वो इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो पीके वैल्यू क्या है? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की पीके वैल्यू होती है ना, पता होना चाहिए ना। तो अब होगा क्या बताओ? एट लो पीएच, लो पीएच पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। और अगर ये ऐसा ही रहेगा तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एसिड एसिड के बीच में क्या हो सकती है बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो विच कन्फर्मर इज मोर स्टेबल? गॉच इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। आई फॉर इंट्रा, एम फॉर मॉलिकुलर, एच फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा बताओ? एट हाई पीएच, एट हाई पीएच इसके ये एच निकल जाएंगे तो ये क्या बनेगा? CH2CO2 माइनस, CH2CO2 माइनस, है ना। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन होगा और यहां क्या बनेगा बताओ? CO2 माइनस, CO2 माइनस, है ना। ये नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव मस्ट बी अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर होने चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर होने चाहिए। तो दूर होने का मतलब अब कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी बताओ? स्टैगर्ड। नेगेटिव नेगेटिव मस्ट बी अवे फ्रॉम ईच अदर, अब स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। समझे आप? तो जब आप सॉल्यूशन का पीएच चेंज करते हो तो आप CO2H इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन का पीएच क्या है। ऐसे ही हम रिएक्शंस में भी पता लगाते हैं, हमको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पीएच रिएक्शन का एडजस्ट करते हैं। ये पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम की जरूरत नहीं है, आदि सोडियम सर की आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। पीएच इज ग्रेटर देन पीके। दोनों सही था सोहम मित्र। लिख के थम्सअप करो फटाफट। अपने सिलेबस में ओपन चेन कन्फर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन चेन कन्फर्मर जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब लिखा है सिलेबस में, कन्फर्मर ऑफ इथेन, ब्यूटेन। हाँ, ये डिफरेंट कंपाउंड बन गया, बिल्कुल सही है प्रभाव। ये पीएच के अकॉर्डिंग रंग बदल दिया उसने, सही स्टेटमेंट लिखा है था, ये तो डिफरेंट बन गए। हाँ, रंग बदलिया भाई ने। ये किसी ओलंपियाड वगैरह में आया हुआ सवाल है ये। कोई बात नहीं आदित्य राज, फिर से एक बार करना। थैंक यू साहिल। जो मुझे आता है वो तुमको जरूर आएगा। नेक्स्ट लिखें, एक और सवाल करें। एक सवाल करते हैं जो एडवांस में भी आया, मेंस में 2 बार आया और आता ही रहता है। ठीक है, चलो। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है विकास। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन बॉन्ड।
जेई एडवांस के ऊपर का क्वेश्चन था ये। नहीं, ये इतना टफ नहीं था, क्योंकि तुमने थोड़ा और आने के और अच्छे से पढ़ोगे ना तो और अच्छे से हो जाएगा। बड़े आगे, ठीक है, ओके, चलो खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन लिखो लास्ट, फिर एक एनिमेटेड क्विज करेंगे। आज मैं नया टाइप का क्विज बना के लाया हूं तुम्हारे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल? इनमें से किसका डाइपोल जीरो है? मल्टीपल चॉइस है। मोर देन वन आंसर करेक्ट है इसके। लिखो और ट्राई करो। कोई नहीं है आरिफ, पिछले लेक्चर से रिलेशन नहीं है, क्वेश्चन ही थोड़े टफ है। आंसर लिखो सब अपना। इनमें से किसका डाइपोल जीरो है? आंसर लिखो अपना आंसर, ADACD जो भी आंसर आ रहा है आप अपना आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बताऊं मैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल? इसका आंसर है सिर्फ ए, ओनली ए इज द आंसर। यानी जितने लोगों ने लिखा सबका इनकरेक्ट था। कोई बात नहीं है ना, इनकरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना है कि इन सब का डाइपोल कैसे आ रहा है। सबका इनकरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो कि बी का डाइपोल क्यों आ रहा है, जबकि देखो बी, देखो इसका कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर ये डाइपोल जीरो होना चाहिए। डाइपोल जीरो क्यों नहीं है? मल्टीपल चॉइस तो मैंने चकमा देने के लिए बोला तुम्हें। अगर मैं बोलता ना सिंगल चॉइस है तो तुमको इजी लगता ही है। अच्छा, सक्षम का सही है, सॉरी। जेई एडवांस में एक सवाल आया था, उसके बाद सारे बुक्स के अंदर डाइपोल निकालने का तरीका बदल गया, समझ रहे हो? जेई के एडवांस के सवाल से आने वाले टाइम में टीचर्स को सीखने को मिलता है, बच्चों को बुक्स में नई नई चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। ऐसा ही ये सवाल था। जेई एडवांस में एक सवाल था, उसमें पूछा था कि अगर आपको किसी का डाइपोल निकालना हो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल निकालना हो, तो म्यू ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ओवरऑल डाइपोल, म्यू टोटल, म्यू सॉल्यूशन या म्यू टोटल, वो कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्लिप्स, डाइपोल ऑफ इक्लिप्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, डाइपोल ऑफ गॉच, मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड, डाइपोल ऑफ स्टैगर्ड। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब उसका कंफर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं।
अगर वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा उसका। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब पीछे आते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या इसके कन्फर्मर बन रहे हैं क्या? यस, कन्फर्मर बन रहे हैं। ये कौन सा कन्फर्मर है? इसका स्टैगर्ड है। तो इसका मैं एक और कन्फर्मर बना सकता हूं। नेक्स्ट कन्फर्मर कौन सा होगा? इसका गॉच। तो इसका जो डाइपोल है वो एक कन्फर्मर से नहीं आएगा, सारे कन्फर्मर मिलके इसका डाइपोल निकालेंगे। तो इसमें देखो गॉस फॉर्म में इसका डाइपोल इस तरफ है, इसका डाइपोल इस तरफ है। इसका म्यू तो जीरो है, लेकिन इसका म्यू जो है वो नॉन जीरो है। तो ओवरऑल दिस हैज अ डाइपोल वैल्यू बिकॉज इन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डाइपोल इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंट कन्फर्मर्स। सारे कन्फर्मर का कैलकुलेशन होता है डाइपोल का। समझ रहे हो? अब आता है सी। सी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये लोन पेयर है, इसके भी कन्फर्मर बनेंगे अक्रॉस ओ एच। जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और यहां एच है, तो कार्बन ओ की तरफ ऐसे घुमा सकते हैं ना, सीओ बॉन्ड। मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां पे एक ओ एच होगा, ये कार्बन, ये ओ और एच। मैं इस बॉन्ड को जब घुमाऊंगा ऐसे तो ओ एच भी तो घूमेगा साथ साथ ऐसे, है ना? तो ओ एच घूमेगा तो क्या बनेगा? इसका एक और कन्फर्मर बनेगा। इस एच को इधर बनाओ, इस एच को इधर बनाओ। अब देखो अगेन ये इसका कन्फर्मर है। तो इसमें एक चीज देखो कि ये जो कन्फर्मर है इसका डाइपोल तो जीरो है, लेकिन इसमें इसका डाइपोल जीरो नहीं है, इसका नॉन जीरो है, इसका जीरो है। और क्या ये कन्फर्मर है? यस, इट इज कन्फर्मर। तो ओवरऑल दिस हैज ए डाइपोल वैल्यू, इसका ओवरऑल डाइपोल वैल्यू होगा। सिमिलरली यहां पे भी होगा। ये देखो ये दोनों सेम साइड में, तो इसका कन्फर्म बनेगा, इसका भी डाइपोल वैल्यू होगा। समझे आप? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो एल्केन है। इसका तुम गॉच बनाओ, स्टैगर्ड बनाओ, एल्केन इज ए नॉन पोलर, ये तो हमेशा नॉन पोलर है। तो इसका डाइपोल वैल्यू तो चार्ज ही नहीं होगा तो डाइपोल नहीं होगा। समझे तुम कि डाइपोल कैसे निकालते हैं? डाइपोल तब निकालते हैं, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? पहले ये लिखो, पहले ये लिखो एक बार, इसको ये बनाओ, बी का ये बनाओ और ये लिखो इट इज जीरो बट इट इज नॉन जीरो। सी में भी डाइपोल बन रहा है ना, सी में भी देखो कन्फर्मर बन रहे हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या है? इसमें एच एच ऑपोजिट साइड है, ये एच और ये एच ऑपोजिट साइड है। इसमें ये एच और एच सेम साइड है। तो इसका डाइपोल यहां तो इसका तो जीरो आएगा, है ना? इसका तो जीरो हो रहा है, लेकिन इसमें तो डाइपोल आएगा इसका। हाँ, मोल फ्रैक्शन रहते हैं। श्रेयांश गुंजकर, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज अगर मैं इसको पूछूं ना तो इसमें ज्यादातर इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा, इसका मोल फ्रैक्शन कम रहेगा। मोर स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्टेंस मतलब 100% नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 100% है तो 70% वो स्टैगर्ड में रह रहा है और 29% गॉच में रह रहा है। इक्लिप्स में क्या रहेगा? नेग्लिजिबल। ये कन्फर्मर है, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, कन्फर्मर है। दे आर कन्फर्मर्स। पहले ये लिखो, ये आपके मेंस में भी आ चुका है। ये मेंस का सवाल तो मतलब 2 बार आया अलग टाइप से, और ये रियल क्वेश्चन तो एडवांस में आया था। एडवांस में जब आया था तो उसने वो फॉर्मूला बता दिया था। एडवांस में जब क्वेश्चन आया था तो उसने ये फॉर्मूला लिखा था। इट इज एग्जाम्पल ऑफ मार्क लॉर्डन। अब ये फॉर्मूला लिखो, इसमें एक्स ई क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्लिप्स्ड, और म्यू क्या है? डाइपोल ऑफ इक्लिप्स। ऐसे ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, और ये क्या है? डाइपोल ऑफ गॉच। और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड। तो ये नोट करो कि फॉर कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म
फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डाइपोल कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डाइपोल इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। लिख के डन लिखो, ये लिखो। फिर एक जेई एडवांस का एक सवाल था, वो पूछता हूं मैं आपको। सवाल ये था कि फॉर 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इसमें था मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड इज 0.7, dipole of Gauss is 5.5 dBi. What is the overall total dipole of this 1,2 dichloroethane? इसका सवाल जो सही बनाएगा उसको शानदार एक छोटी वाली इक्लेयर्स चॉकलेट दूंगा, जब भी ट्रेन में या फ्लाइट में या बस में या साइकिल पे कहीं मिलोगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर 1,2 डाइक्लोरोइथेन मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड इज 0.7, डाइपोल ऑफ गॉस इज 5.5 dBi. व्हाट इज द ओवरऑल डाइपोल वैल्यू? उत्तर चेक करो वापस। अरे दे दूंगा यार साहिल, मिलोगे उस दिन चॉकलेट तय है एकदम, छोटी वाली इक्लेयर्स। हाँ सोहम मित्र, बिल्कुल करेक्ट। मोहम्मद ए करेक्ट। आयुष चेक करो। अच्छे बच्चे, सिंसियर है सब। हाँ यार, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, वाकई मुझे बहुत मजा आ रहा है तुमको पढ़ा के। मतलब मुझे लग रहा है बहुत सिंसियर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ से फील आ रही है। मुझे पता नहीं कितने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है एकदम, मतलब दिल से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं तुमको पूरा वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जैक्ट पढ़ाता हूँ, कोई भी 1% भी मैंने इधर उधर नहीं किया है। क्या होगा बताओ? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि इसका सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है? ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन का सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है? स्टैगर्ड। तो उसका मोल फ्रैक्शन ये है। तो रिमेनिंग मोल फ्रैक्शन किसके लेंगे अपन? गॉच के, क्योंकि इक्लिप्स इज अनस्टेबल है ना। इक्लिप्स अनस्टेबल है, यानी इसके ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको आप जीरो मान लो, बिकॉज इट इज ए अनस्टेबल। तो ये टर्म पूरी जीरो हो गई है ना। फिर इधर आ गया अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड, तो रिमेनिंग मोल फ्रैक्शन किसके लेंगे? गॉच। जो जो एनर्जी मिनिमा आता है ना, एनर्जी मिनिमा, एनर्जी मिनिमा जो आता है ना, जहां पे एनर्जी मिनिमा, उनको अपने को मोल फ्रैक्शन में काउंट करना है। तुम्हें मैंने ग्राफ बनाया था ना 360 वाला, तो आप देखोगे पहले गॉच आता था, फिर स्टैगर्ड। तो जिसका एनर्जी मिनिमा है उसके मोल फ्रैक्शन लेंगे, जिसका एनर्जी मैक्सिमा है उसके मोल फ्रैक्शन नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। तो हम नेग्लेक्ट इसको करेंगे, तो ये हो गया हमारा जीरो, और ये हमारा म्यू इसका आ गया, इसका ये 0.3 है। इधर क्या जीरो आएगा? डाइपोल ऑफ स्टैगर्ड, ये भी तो जीरो है। अगर हम 1,2 डाइक्लोरोइथेन का स्टैगर्ड फॉर्म बनाएंगे तो स्टैगर्ड का डाइपोल जीरो है। तो व्हाट इज द ओवरऑल डाइपोल? ओवरऑल डाइपोल क्या हो गया इसका? 5.5 इंटू 0.3, यानी 1.65 dBi। ये इसका ओवरऑल डाइपोल। दिस इज द करेक्ट आंसर। मोल फ्रैक्शन जीरो, अनस्टेबल, डाइपोल जीरो, स्टैगर्ड का। तो बस आपको ये दोनों टर्म निकालनी है। गॉट इट? चलो एक फटाक से
आंसर लिखो, एक 2 मिनट का एक क्विज कर लेते हैं। बोला ना, नया एनिमेटेड क्विज बनाया है, तो मैं सोचा यार आज तुमको वो कराएं। अगली क्लास में एक डीपीपी बनानी है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट नंबर ऑफ डीपीपी क्या है, वो डीपी बनानी है। नहीं, डीपी नंबर क्या है, एक मिनट फोन देना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, वो एनिमेटेड वाला कुछ लगा ना। एक मिनट। चलो क्विज टाइम है अब, इसको ट्राई करना है आपको। रोकना कैसे इसको। तैयार हो? DP12। मैं एक बार नंबर बताता हूँ, नंबर लास्ट में बता दूंगा। पहले ये क्विज करेंगे, उसके लिए तैयार हो जाओ, तब तक मैं डीपी नंबर बता दूंगा। तैयार? हाँ आदि सही है तुम्हारा आदि। चलो, आंसर लिखो चैट कमेंट में। 11 सेकंड है। ऐसे लिखो, फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है। सेकंड का लिखो, सेकंड का। सेकंड का क्या है, सेकंड का लिखो, सेकंड का भी ए है, ठीक है। फोर्थ का भी लिखो। नाइन्थ का सोच लो।
इसमें एक दो आंसर में, एक आधे में आंसर में थोड़ा करेक्शन है ना, वो अगली बार बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आपको डीपीपी नंबर कौन सी बनानी है, इसका टेस्ट का डिस्कशन अगली बार करेंगे। आपका अगली क्लास में होमवर्क है डीपी नंबर 12, और इस क्विज में कौन से में करेक्शन है वो अगली बार बताएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।